दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ये लवॉचे का एक 4.5 इंची वॉइस कॉल के साथ में आने वाला 1800 वाट का स्पीकर। हाँ, ये दोस्तों एक ब्रांडेड स्पीकर है। आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल ब्रांडेड वाला स्पीकर है जो कि अपनी कई कंपनीज जो है वो अपनी कैबिनेट्स में इसको डालना पसंद करती हैं। साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग वो अपने कैबिनेट्स को डिज़ाइन भी करती हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ पे एक ब्रांडेड सबवूफर को लेने से कतरा रहे थे या फिर सोच रहे थे कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ब्रांडेड पे जाऊंगा तो क्या मुझे उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो वो चीज़ें जो है वो आप कस्टम में भी कर सकते हो। यानी एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छे ब्रांड का स्पीकर ले लिया, एक अच्छा कैबिनेट आपने ले लिया या अच्छा इनक्लोजर आपने बनवा लिया, तो आप वो वाला मज़ा जो है वो इस स्पीकर के साथ में भी ले सकते हो। बाकी बहुत पॉपुलर मॉडल है ये, 4.5 इंची कॉल इसको बोला जाता है। मॉडल नंबर काफ़ी लंबा टफी टाइप सा बना रखा है, लेकिन लोगों के अंदर जो पॉपुलरिटी है इसके अंदर वो है कि भाई फ्राइड वाला मॉडल, इनका जो 1800 वाट का स्पीकर आता है वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो वही स्पीकर मैं लेके आया हूँ और आप लोगों की काफ़ी देर से भी डिमांड थी, यानी कमेंट्स में मैं पढ़ता था कि भाई आप लवॉची का स्पीकर नहीं दिखाते हो। तो एक एक करके हम कोशिश करेंगे, जो इनके पॉपुलर मॉडल्स हैं पहले मैं वो आपको दिखाऊंगा, और कुछ हाँ डिफरेंट मॉडल्स भी हैं जो कि अभी तक आपने देखे नहीं होंगे, वो भी आपको हमारी वीडियोस में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग बेसिकली आपको मिलती है ये एक सिंगल कार्टून में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लवॉची की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। मॉडल नंबर की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर थोड़ा सा टफ है, SAF 184.50। मैं सिंपली इसको बोलता हूँ भाई 1800 वाट का अपने को 4.5 इंची कॉल फ्राइड वाला मॉडल। इसमें आपको मीडियम वाला मॉडल भी देखने को मिलता है, बट जो मैं कहूँगा इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कहूँगा मैं वो मॉडल यही है। और पॉपुलरिटी भी इसलिए है क्योंकि 4.5 इंची का कॉइल का जो यहाँ पे थ्रो होता है, लॉन्ग थ्रो होता है, वो थोड़ा आपको बेटर मिलता है किसी भी 5 इंच या 4 इंच से। बाकी यहाँ पे एक आपको स्टिकर मेंशन रहेगा, कुछ डिटेल्स आपको मेंशन रहेगी। इंपोर्टर का यहाँ पे स्टिकर है, अगेन फ्रंट पे इंपोर्टर का एड्रेस है। बाकी इसको हम खोल लेते हैं। ये इस प्रकार से आपको पैकेजिंग मिलती है। पैकेजिंग में बोलूँगा ठीक है, नॉर्मल टाइप का जैसा पैकेजिंग होता है। इस पर एक और कार्टून होता है, बेसिकली हमने इसको, ये टेस्टिंग वाला यूनिट है हमारे लिए, और इसको टेस्ट करने के बाद ही मैं यहाँ पे फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। और कई लोगों की डिमांड भी थी कि आप इस ब्रांड का क्यों नहीं आप स्पीकर दिखाते हो। तो फिलहाल में ये है स्पीकर। इसके साथ में एक गैस्केट आता है। बेसिकली गैस्केट को आप यहाँ स्पीकर के फ्रेम पे लगा के फिर कैबिनेट में फिट कर सकते हो। चलिए फटाफट से हम इसको निकाल के देख लेते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का फ्रेम डिजाइन में भाई तारीफ इसलिए भी करूंगा क्योंकि यहाँ पे ये बिना बोले इन्होंने फ्रेम को काफ़ी यहाँ पे मजबूत, या कह सकते हैं कि जो इसमें मटेरियल यूज़ करा है या इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी दे रही है, जो कि आप लोगों के भी डिमांड रहे थे कि भाई फ्रेम हो गया, और अगर फ्रेम मजबूत है तो यहाँ पे स्पीकर ट्रांसपोर्टेशन या फिर लगने के बाद जब यहाँ पे आप लाइक रोड शो जब करते हैं तो वहाँ पे भी आपने कई बार देखा होगा कि फ्रेम टूटने के काफ़ी कारण होता है, बट इसके अंदर ऐसा मुझे रीज़न नहीं मिलेगा। डाई कास्ट एल्यूमिनियम हो जाता है। लवॉची की अगेन आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगी। कई लोग इसको लवॉज बोलते हैं, कई वो लोग इसको लवॉचे बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे लवॉचे बोलता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको इसके टर्मिनल सॉकेट्स देखने को मिलेंगे, और ओवरऑल लुक डिज़ाइन आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। मैग्नेट का थिकनेस भी आपको अलग मिलेगा। ये इसका टी-ऑक हो जाता है। टी-ऑक के ऊपर यहाँ पे अगेन वेंटिलेशन है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके लुक डिज़ाइन तो आप यहाँ पे अभी इसको देख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का टी-ऑक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक हो जाता है। अगर आप टी-ऑक और यहाँ मैग्नेट में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टी-ऑक छोटा मिलेगा। ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे इसका टी-ऑक का साइज़ ये थोड़ा इन्होंने डिफरेंट दे रखा है, थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे लुक से, और ये डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है। बाकी इस साइड पे यहाँ पे एक मेटल टाइप की कुछ तो भी प्लेट लगी है, या यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे बाकी स्पीकर से थोड़ा डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये है इसका बैक लुक। ये है दोस्तों यहाँ पे इसका कोन का क्वालिटी। कोन बेसिकली आपको जैसा कि ब्रांडेड एक फिनिश होता है वो आपको मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, जो कि मैं आउट ऑफ कंट्री यानी इंडिया से बाहर जाके भी मैंने काफ़ी स्पीकर्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस करा या देखा है, उनकी जो कोन की क्वालिटी होती है, फिनिश की क्वालिटी होती है ना, वो आपको यार थोड़ा डिफरेंट ही मिलेगा। यहाँ पे मैं कहूँगा इंडिया के ब्रांड्स की मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ इनकी कोन की क्वालिटी थोड़ा अलग है
थोड़ा फील अलग है। अगर आप देखेंगे डस्ट कैप को भी जो कि अपॉक्सी ग्लू है, तो ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे जो डस्ट कैप है और ये कोन है ये अलग पार्ट है, मतलब एक स्मूथनेस से इन्होंने काम करा हुआ है। कोटिंग है इस पे, बेसिकली एक कोटिंग इन्होंने करी हुई है ताकि ये कोन जो है वो मॉइस्चर प्रूफ रहे। अगेन ये पेपर ही होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मिक्स करी जाती हैं ताकि इसकी जो मजबूती है उसको दिया जाए। बिकॉज भाई जो इस पे प्रेशर पड़ता है, यानी इस पूरे स्पीकर पे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाली चीज़ है वो यहाँ पे ये है, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाली चीज़ भी वो यही है। तो बाकी इसके साइड का गैस्केट हो जाता है, उसका भी क्वालिटी जो है वो अगेन आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल दोस्तों ये है इसकी कोन की क्वालिटी। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर की क्वालिटी। इसमें बेसिकली स्पाइडर आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये सिंगल है, इसको बोला जाता है ड्यूल सिलिकॉन बेस्ड स्पाइडर, यानी दो स्पाइडर को यहाँ पे मिक्स करके सिलिकॉन की मदद से इसको लगाया जाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी फिनिश, तो फिनिश आपको यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल भाई ब्रांड है, मैं क्या बताऊँ कि मतलब क्या क्वालिटी है। वो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है इनका, डिज़ाइन के बाद ही यहाँ पे सारी चीज़ें जो सिलेक्शन करी जाती हैं। तो ये है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्पीकर और स्पीकर की क्वालिटी, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों अभी मैं इसकी थोड़ी बहुत स्पेशंस सभी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। पावर रेटिंग की बात करूँ तो ये एक 1800 वाट के पावर के साथ में आता है। AES स्टैंडर्ड से इन्होंने यहाँ पे इसको मापा है, फ्री एयर में, कोई भी कैबिनेट नहीं, फ्री एयर में इन्होंने मापा है। बाकी ये AES जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैं बोलूँगा वन ऑफ दी वर्ल्ड में जो है वो सबसे जो एक्यूरेसी या फिर एक्चुअल जो आपको पावर मेंशन करे, वो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में इन्होंने पावर मेंशन करा है। और ये भी क्लियर करा है कि हाँ भाई हमने यहाँ पे कौन सा AES का स्टैंडर्ड यूज़ करा है, कैसे यूज़ करा है, कि कितने घंटे हमने वो करा है। वो मैं अगर आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर जाके या इसका मॉडल नंबर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर पावर के आगे ही मैंशन रहेगा। दूसरा क्या है कि इसमें वर्टिकल साइज़ आपको 4.5 इंची का मिल जाता है। और यहाँ पे मैग्नेट थोड़ा डिफरेंट साइज का है, 253 बाई 30 का मैग्नेट है। हाँ, बाकी मैग्नेट से यहाँ पे ये थोड़ा अलग मिलता है, क्वालिटी अलग है मैग्नेट का, क्योंकि इनका जो मैग्नेट का ग्रेड होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है कि हाँ हमको इस स्टैंडर्ड से नीचे कोई मैग्नेट यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये कंपनी ये इस चीज़ पे ध्यान देती है। और अगर मैं इसके फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करूँ तो 30 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का इन्होंने फ्रिक्वेंसी रेंज मेंशन करा है। इवन इन्होंने स्पेशल्स में ये भी मेंशन करा है कि रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आप कितने से कट कर सकते हैं, कितने से स्लोप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने स्पेशल्स में मेंशन करा है। बट हाँ, ये मैं बोलूँगा कि ये सब चीज़ें जो है वो आप जब कैबिनेट में डालें, क्योंकि डिफरेंट कैबिनेट्स में आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, तो वो आप ये एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना कि हाँ भाई मैं कौन सी कैबिनेट डाल रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आप इसकी ट्यूनिंग या फिर अगर आपको DSP में सेटिंग्स करनी है तो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल में चलते हैं इसकी एक टेस्टिंग लेते हैं, जो कि हमारे अल्ट्रा सब 2 की कैबिनेट में हम डालते हैं। हमने उस कैबिनेट को बनाई यहाँ पे 4.5 इंची और 5 इंची कॉइल के अकॉर्डिंग बनाया था, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है किसी का भी स्पीकर। ये दो मॉडल जो है वो काफ़ी कंटिन्यू होते हैं या फिर कह लीजिए पॉपुलर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैबिनेट को अपना ये डिज़ाइन करा था। चलते हैं एक बारी हम आउटडोर की टेस्टिंग लेते हैं। डो अल्ट्रा सब विद यहाँ पे 2 सिंगल 12 लाइन रे, कैसा इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं।
दोस्तों कैसे लेके टेस्ट हो, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी अगर मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, इस बेस में आपको एक ब्रांडेड वाला फील आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक ब्रांडेड सबवूफर नहीं परचेज कर सकता हूं या मैं उतना बजट में नहीं जा सकता, तो एक कस्टम में इन द सेंस कि मैं एक अच्छा कैबिनेट क्वालिटी लूँ, मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा कि जब भी आप स्पीकर का लो तो भाई वो 20,000 वाली, वो 21,000 वाली कैबिनेट इसमें मत लगाना। तब तो आप जो स्पीकर परचेज कर रहे हो मार्केट से, जो स्पीकर लगा के काम करते हैं, वो आप स्पीकर लगा लो, वो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, जब आप ये स्पीकर ले रहे हो तो एक अच्छा क्वालिटी का प्लाईवुड का आप कैबिनेट को लो, एक अच्छे डिज़ाइन वाला कैबिनेट लो। ऐसा नहीं है कि किसी भी वक्त इसको डाल दो तो चल जाएगा। ये सिंपली मैं बोलूँ स्पीकर के भाई बेइज्जती करने वाली बात हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे वो एक्सपीरियंस करे हैं, मतलब अपने खुद जो है वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जब भी एक अच्छा ब्रांडेड स्पीकर लिया है और उसे अगर मैं एक नॉर्मल क्वालिटी के कैबिनेट में, या कह लो जी कि उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको कैबिनेट को नहीं दिया है, तो वो स्पीकर नहीं बजता और फिर सारा ब्लेम जो है वो हम स्पीकर पर डाल देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप देख के चलना। दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, ये आपको लग सकता है थोड़ा कॉस्टली हो, लेकिन जो यहाँ पे इसमें मटेरियल्स यूज़ कराया गया है, मैग्नेटो क्वालिटी है, चेसी का क्वालिटी है, पेपर कोन है, इसमें जो कॉइल लगाया गया है वो यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब अगर कोई एक स्पीकर मार्केट से जो जेनरिक आप ब्रांड का या स्टिकर लगा के जो बिक रहा है अभी मार्केट में, वो आप लेते हो स्पीकर, उसका नॉर्मली एक लाइफ 6 महीना के बाद जो है वो टोन चेंज हो जाता है। 1 साल के बाद आप देखेंगे उसमें आपको रिकॉन करने की जरूरत पड़ेगी। 2 साल के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, कितना भी आप अच्छा रिकॉन किट डाल लो। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है। मिनिमम मेरा एक्सपीरियंस जो है वो, फिर चाहे आप पीओडीओ भी ले लीजिए या आरसीएफ के लूज स्पीकर ले लीजिए, बीएनसी के लूज स्पीकर ले लीजिए, मिनिमम 5 से 10 साल के बीच में इनका एक लाइफ आपको मिल जाता है अच्छा खासा। वो भी तब ये उड़ते हैं जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पावर एम्पलीफायर या एम्पलीफायर शॉर्ट होने की वजह से जो कि करंट है वो जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस वजह से ये स्पीकर्स खराब होते हैं। तो यही बस इनमें यहाँ पे इनको खराब कर सकता है। अदरवाइज इनके एक्चुअल आप एम्पलीफायर को मैच करके चला रहे हैं, आपको पता है कि हाँ भाई सारा तरीका कैसे है, तो आप भूल लो भाई स्पीकर लगा के, तो ये सारी चीज़ होने वाली है। बाकी प्राइस के लिए काम करूँगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूँ, तो आप हमसे इसका प्राइस बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।